नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों और भक्तों दोनों को ही चकित करके रखा है। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के दिव्य प्रकटीकरण की। देखिए, ये सिर्फ कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये उस परम सत्य की खोज है जिसने आज लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को आकार दिया है। मतलब आप इसे ईश्वरीय इच्छा और इंसान की असीम भक्ति का एक बिल्कुल अद्भुत संगम मान सकते हैं। अब सोचिए, दुनिया भर में हम जहां भी जाते हैं, आमतौर पर देवताओं की मूर्तियां कितनी बारीकी से और बिल्कुल परफेक्शन के साथ गढ़ी जाती हैं ना। लेकिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की ये जो विश्व प्रसिद्ध और पवित्र मूर्तियां हैं, ये अधूरी क्यों हैं? आखिर इनके हाथ और पैर पूरी तरह से क्यों नहीं बने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में तुरंत जिज्ञासा पैदा कर देता है। तो चलिए, इस रहस्य की तह तक जाते हैं, जिसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन और हैरान कर देने वाली घटना में छिपा है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी राजा के उस दिव्य स्वप्न की, जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है, जहां आज पुरी का वो विशाल और भव्य मंदिर बड़ी शान से खड़ा है, वहां पहले सिर्फ एक घना जंगल हुआ करता था। उस दौर के जो महान शासक थे, राजा इंद्रद्युम्न, वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अब स्रोतों के मुताबिक एक रात राजा को उनकी इसी गहरी भक्ति के चलते एक बहुत ही अलौकिक स्वप्न आया। उन्होंने सपने में साक्षात भगवान के दर्शन किए, वो भी समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ के रूप में। ये सपना इतना जीवंत, इतना शक्तिशाली था कि सच बताऊं तो इसने राजा के जीवन का पूरा मकसद ही बदल कर रख दिया। अब राजा के लिए ये सपना महज कोई कल्पना नहीं था, बल्कि ये सीधा ईश्वरीय आदेश था। तो बिना एक भी पल गमाए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों और राज्य के सबसे विद्वान पुजारियों को चारों दिशाओं में खोज के लिए भेज दिया। और फिर कई दिनों की कड़ी मेहनत और खोज के बाद सच में एक चमत्कार हुआ। उन्हें समुद्र के तट पर एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारी लकड़ी मिली। आप इसे राजा की अटूट आस्था का सीधा परिणाम कह सकते हैं। तो पवित्र दारू की इस खोज ने आखिरकार मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। इस लकड़ी को दिव्य दारू का नाम दिया गया। और ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण पेड़ का तना नहीं था जो बस लहरों के साथ बहकर आ गया हो। मूल स्रोतों में ये साफ तौर पे माना जाता है कि ये लकड़ी किसी प्राकृतिक वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से खुद भगवान की इच्छा से वहां प्रकट हुई थी। मतलब आज हम जो इतना विशाल मंदिर देखते हैं ना, उसकी तो नींव ही इसी ईश्वरीय चमत्कार पे रखी गई थी। खैर, लकड़ी तो मिल गई, लेकिन अब बात आती है उस रहस्यमयी बढ़ई की शर्त की। क्योंकि हुआ यूं कि मूर्तियां तराशने के लिए ठीक उसी समय वहां एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई पहुंचा, और उसने आते ही एक बड़ी अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक काम पूरा ना हो जाए, कोई भी कमरा नहीं खोलेगा। बिल्कुल पूर्ण एकांत, कोई रोक टोक नहीं। अब राजा ने भी बिना किसी संकोच के इस अजीब शर्त के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें भीतर से पता था कि ये महान कार्य किसी बड़ी दैवीय योजना का ही हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हम इंसानों का स्वभाव है, जल्दबाजी और फिर उस टूटे हुए वादे ने कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। हुआ क्या कि उस बंद कमरे के अंदर से हफ्तों तक औजारों की ठक ठक की आवाजें आती रहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एकदम खामोशी छा गई। कोई आवाज नहीं। अब ये अप्रत्याशित सन्नाटा रानी की चिंता का कारण बन गया। उन्हें लगा कहीं अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी घबराहट में रानी के बहुत ज्यादा जोर देने पर राजा ने अपना वादा तोड़ दिया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। उम्मीद तो यही थी कि अंदर एकदम भव्य, पूरी तरह से तराशी हुई मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन असलियत, वो रहस्यमयी बढ़ई वहां से बिल्कुल गायब हो चुका था। और पीछे क्या छूटा था? वो अधूरी लेकिन बेहद चमत्कारी और दिव्य आकृतियां। और यहीं पर दुनिया के सामने आता है भगवान का वो वास्तविक स्वरूप। जब सबने कमरे के अंदर देखा तो वहां 3 दिव्य उपस्थितियां थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा। हाँ, ये सच है कि उनके हाथ और पैर भौतिक रूप से पूरे नहीं बने थे, लेकिन उनका आकर्षण और उनकी दिव्यता इतनी ज्यादा तीव्र थी कि कोई भी इंसान उन्हें सिर्फ अधूरी लकड़ी कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। उन अधूरी आकृतियों में साक्षात ईश्वर की उपस्थिति साफ साफ महसूस की जा सकती थी। और तभी आसमान से एक आकाशवाणी गूंजी,
यही मेरा वास्तविक स्वरूप है और इसी रूप में मेरी पूजा होगी। बस इस एक वाक्य ने सारी दुविधाओं, सारी चिंताओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह किसी कारीगर की नाकामी बिल्कुल नहीं थी। जिसे हम इंसान अपने नजरिए से अधूरा मान रहे थे, वो ईश्वरीय दृष्टि से बिल्कुल पूर्ण और अंतिम था। इस आकाशवाणी के बाद जो हुआ वो हमें आज की इस अटूट आस्था के रूप में दिखाई देता है। इस पूरे घटना के बाद वहाँ जो विशाल मंदिर बना, उसे आज हम भव्य जगन्नाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। और समय के साथ साथ ये आस्था कम होने के बजाय और गहरी होती चली गई। आज आप देखिए, लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंचते हैं इस पक्के विश्वास के साथ कि भगवान जगन्नाथ उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। वो अधूरी मूर्तियां आज दुनिया भर में अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी कथा भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य है जिसे आज भी हर दिन लाखों लोग जीते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे इंसान अपनी सीमित बुद्धि से अधूरा समझता है, वो वास्तव में ईश्वरीय रूप से बिल्कुल पूर्ण हो? शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टेक अवे है। परफेक्शन या पूर्णता का हमारा जो पैमाना है ना, वो हमेशा सही नहीं होता। जो भौतिक रूप से अधूरा लग सकता है, वो अपनी दिव्यता में पूरी तरह से परिपूर्ण हो सकता है। इसी विचार के साथ हमारे स्रोत सामग्री का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस अद्भुत रहस्य को समझने के सफर में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।